एक रोटी मिली। बड़ा कंफ्यूज रहा, यार मेरे कमरे में कोई भी नहीं है, रोटी एक कैसे बची? कोई बात नहीं यार, हो सकता है मैंने एक बनाई हो। उसने अपने ऊपर सोचा। अगले दिन फिर वही प्रक्रिया। घर पे जब आया तो देखा एक ही रोटी बची हुई है। वो घबराया, यार कल अगर मेरे से होगी होगी गलती तो आज तो गलती। दोस्त कल क्या हुआ, उसने रोटी बना के रखी और वो काम पे नहीं गया। काम पे नहीं गया तो उसने देखकर नोटिस किया, तो वो क्या देख रहा है, एक बड़ा सा चूहा आ रहा है और वो बड़ा सा चूहा आकर के उन दोनों में से एक रोटी लेके जा रहा है। और जैसे ही उसने देखा लड़के ने, चलो उसने बोला, रुक। अब मालूम पड़ा कि रोटी मेरी तू लेके जा रहा था, मेरी रोटी छोड़, मेरी रोटी को लेके जा रहा है। तो चूहे ने बोला, चुप बैठ भाई, मैं अपने हिस्से की रोटी लेके जा रहा हूँ। चुप बैठा रहा है, मैं अपने हिस्से की रोटी लेके जा रहा हूँ। लड़के ने कहा, यार तेरे हिस्से की रोटी कैसे आई? रोटी तो मैंने बनाई है, काम तो मैं करूँ, तेरे हिस्से ही कैसे? तो दोस्तों चूहे ने बहुत उसको एक अच्छा सा आंसर दिया। चूहा बोला, अगर तुझे इसका आंसर चाहिए और डेफिनेटली चाहिए तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, उसका जवाब तेरे को भगवान बुद्ध देंगे। लड़का बोला, यार चल, मैं भी इसका आंसर लेकर के पक्का आऊंगा, बता भगवान बुद्ध कहाँ मिलेंगे? बोलो इतने किलोमीटर के बाद, बहुत दूर के बाद, नदी पार कर, जंगल पार करने के बाद, नदी पार करने के बाद, पहाड़ी पार करने के बाद तुझे भगवान बुद्ध की शरण मिलेगी और वहां तुझे आंसर मिलेगा। बोलो यात्रा, बोलो कई दिन की यात्रा है। बोला ठीक है। उसने अपना इंतजाम किया, चलने का बोरिया बिस्तर बांधा दोस्तों, वो निकल पड़ा अपनी यात्रा में। और जैसे यात्रा पर निकला तो क्या हुआ, चलते 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 एक घनघोर जंगल में वो पहुंच गया। रात हो गई और जब शाम का समय हुआ, इस कहानी को दोस्तों कोई भी लेट के ना सुने, क्योंकि नींद आ जाएगी आप लोगों को। से दादी कहानी सुनाती है, एक्टिव होकर बैठिए वीडियो ऑन करके, तो आपको याद रहेगा, आपके माइंड में कहानी जाएगी। सारे लोग वीडियो ऑन करके रहेंगे तो कहानी आपको अच्छी लगेगी और आपको इसका सार बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्त जंगल में क्या है, शाम हो गई और शाम हो गई तो उसको क्या है, एक हवेली दिखाई दी। उसने सोचा, यार रात का गुजारा मैं यही कर लेता हूँ, इसमें शरण मांग लेता हूँ। उसने कुंडी उंडी बजाई तो उसमें एक बुढ़िया निकल के आई। तो उसने कहा, माता जी मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे सहारा मिल सकता है रात को रुकने का तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं बड़ा थक चुका हूँ। बोला ठीक है बेटा, बहुत बड़ी हवेली, तू जाकर के सो जा, खाना वाना खा ले। सो गया। सवेरे उठ करके उसने अपना वहां से निकला और माता जी का धन्यवाद किया कि माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं निकलता हूँ, आपने मेरी सेवा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बोला, तो एक बेटा ये बता, तू जा कहाँ रहा है? तो बोला, मैं माता जी मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। बोला क्यों? बोला मेरे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने ये कहा कि बेटा एक काम कर, मेरा भी एक क्वेश्चन है, तो जरा उसको भी पूछ के आ जाइयो। तो उसने उसका वहां पे एहसान कर दिया था बूढ़ी अम्मा ने, उसको होगा था रात भर, तो मना नहीं कर पाया। तो बोला, बोला अम्मा बताओ आपका क्या क्वेश्चन है? बोला मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी बिटिया 20 साल की हो गई, वो बोलती नहीं है, वो क्यों नहीं बोलती, इसका आंसर पूछ के आना। बोला ठीक है, मैं पक्का पूछ के आऊंगा। आगे बढ़ा, चलता चला गया, चलता चला गया दोस्तों। उसने कई दिन बीतते चले गए, उसको निकलते चले गए, इस प्रकार से रात भर रुका चलता गया। तो क्या हुआ, एक नदी उसको मिली, जंगल पार होगा, नदी मिली। तो जब नदी मिली तो उसको नदी को पार करना है, कोई नाव नहीं, तो नदी के किनारे पे कछुआ बैठा हुआ था। कछुआ बैठा हुआ था तो वो खड़ा होकर बड़ा निराश सा, परेशान सा हो रहा था। कछुए ने बोला, क्या बात है बच्चा, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों इतना उदास उदास हो रहा है? बोला, कछुआ महाराज, मुझे नदी पार करनी थी और कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कैसे पार करूं? तो बोला, क्या करना है तेरे को नदी पार करके, कहाँ जाना है? बोला, नदी के बाद मेरे को दूर पहाड़ी के पार मुझे भगवान बुद्ध से मिलने जाना है। बोला, उनसे किस लिए मिलने जाना है? बोला, मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे लेके जाना है, एक प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, इसलिए मिलने जा रहा हूँ। बोला अच्छा, तो नदी तो तुझे मैं पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर तेरे को पूछ के आना पड़ेगा, मेरा भी एक प्रश्न है। बोला ठीक है, आपका प्रश्न मैं पूछ के आ जाऊंगा, पहले नदी पार कराओ। बोला ठीक है, पहले मेरा प्रश्न सुन। तो कछुए ने कहा, मेरा ये प्रश्न है कि मैं 500 साल से अपनी पीठ पे इतना बड़ा वजन डाल के बैठा हूँ, मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, ड्रैगन। बोला अच्छा, चल ठीक है, मैं पक्का पूछ के आऊंगा, मुझे नदी पार करा। अब मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन उसका था और दो प्रश्न ये हो गए, तीन प्रश्न उसके पास हो गए। नदी पार हो गई, फिर वो चलता चला गया, चलता चला गया। तो वही उसने जो बताया था चूहे ने, उसको पहाड़ी मिली
और दोस्तों पहाड़ी जब मिली तो वहां पे एक बाबा बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, आराम से लीन थे अपनी तपस्या के अंदर। तो क्या है कि बाबा के पास पहुंच गया और बाबा के पास जाकर के प्रणाम वनाम किया। बाबा की आंख खुली। बोला हाँ बच्चा, इतनी बड़ी पहाड़ी पे तू कैसे आया, इतनी नदी पार करके तू कैसे आया, कहाँ जा रहा है तू बता। बोला बाबा मेरा को ये पहाड़ी पार करनी है, तेरा बड़ा एहसान होगा, मुझे पहाड़ी पार करनी है, कैसे करूं बता दो। बोला पहाड़ी पार तुझे क्यों करनी है, बता क्या काम है। बोला मुझे पहाड़ी पार करके भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जाना है और मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर लेने के लिए जाना है। मेरे दोस्त साधु महाराज ने भी उसको एक शर्त रख दी कि मैं तेरे को पहाड़ी पार पक्का करा दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है उसका तेरे को उत्तर पूछ करके आना है भगवान बुद्ध से, तब मैं तेरे को बताऊंगा। बोला ठीक है, अपना प्रश्न बताओ। तो साधु महाराज ने प्रश्न क्या बताया कि मुझे 100 साल हो चुकी है तपस्या करते हुए, मुझे आज तक स्वर्ग नहीं मिला और मैं स्वर्ग स्वर्ग चाहता हूँ, तपस्या करते करते 100 साल हो चुकी है। बोला ठीक है बाबा, पक्का पूछ के आऊंगा। बोला वादा। बोला हाँ। बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद जादू की छड़ी थी, पहाड़ी पार करके सीधा भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच गया, रास्ता आसान हो गया। अब दोस्तों भगवान बुद्ध की शरण में जब पहुंचा तो वहां पे क्या था, वहां पे नियम और शर्तें लागू हो गई थी, स्टार लगा हुआ था, नियम शर्तें लागू, T&C यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन लागू। और वो शर्तें क्या थी दोस्त, कि कहीं से भी किसी जगह से भी जो भी व्यक्ति आया है वो केवल और केवल तीन ही प्रश्न पूछ सकता है। कितने? 3 ही प्रश्न पूछ सकता है। और मेरे दोस्त ये लड़का बड़ा कंफ्यूज में रहा, ये बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार एक तो प्रश्न मेरा है और 3 प्रश्न उसके हो गए, मैं कौन सा प्रश्न छोड़ूं और किसका पूछूं, क्योंकि मेरे ऊपर तीनों का एहसान है, तीनों का एहसान है। मैं उनका प्रश्न छोड़ता हूँ तो मैं एहसानमंद हो जाऊंगा, एहसान फरामोश। तो उसने वो नहीं किया। वो सोचा यार मेरी जो समस्या है ना, छोटा सा, मेरा तो छोटा सा प्रश्न था, रोटी का सवाल था, केवल रोटी का, वो तो मैं कैसे भी सुलझा लूंगा, लेकिन मैं पहले इनके प्रश्न पूछ लेता हूँ। मेरे दोस्त प्रश्न के उत्तर ध्यान से सुनना, आपको बड़े काम आएंगे। भगवान बुद्ध ने पूछा हाँ बच्चा बता तेरे क्या प्रश्न है। तो कहा कि महाराज मेरे ये प्रश्न है और मैं इनके उत्तर चाहता हूँ। और भगवान बुद्ध ने तीनों के तीनों प्रश्न के उत्तर बताया है और वो प्रश्न के उत्तर लेकर के बड़ा खुशी खुशी वहां से चल दिया। तो मेरे दोस्त जब प्रश्न का उत्तर लेकर के जो चला और चलते 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 सबसे पहले वो साधु के पास पहुंचा। और साधु के पास जैसे पहुंचा तो साधु ने कहा कि हाँ बच्चा मेरे प्रश्न का उत्तर लिया है। बोला बाबा पक्का लेके आ गया। बोला ठीक है, पहाड़ी पार करा। उसने सीधा उसको छूमंतर से अपने पास बुला लिया, आ गया। बोला मेरा प्रश्न का उत्तर बता, ये तेरे को पहाड़ी पार करा दूंगा, तो नदी के पास पहुंच जाएगा सीधा। तो बोला बाबा आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि जो तेरे अंदर ईगो है अपनी जादू की छड़ी की, कि मैं तपस्वी हूँ, मैं जादू की छड़ी घुमाता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो केवल और केवल इसी ईगो को छोड़ दे, तो स्वर्ग मिल जाएगा। बोला बस इतनी सी बात है। बोला बेटा एक काम कर, ये जादू की छड़ी तू पकड़, अब ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं आज से सब कुछ त्याग रहा हूँ। और दोस्तों जैसे ही उसने जादू की छड़ी पकड़ाई उसको, और वो सीधा स्वर्ग सिधार गया। यानी कि उसकी क्वेश्चन का आंसर ने क्या किया, उस लड़के को जादूगर बना दिया, जादू की छड़ी का मालिक। और उस जादू की छड़ी से उसने क्या है, सीधा कैसे रास्ता पार कर नदी के पास पहुंच गया। नदी के पास जैसे ही पहुंचा तो कछुआ महाराज मिले। तो कछुआ महाराज ने कहा कि मेरा आंसर मिल गया। बोला हाँ मिल गया। बोला क्या कहा भगवान बुद्ध ने। तो बोला भगवान महाराज ने बुद्ध ने ये कहा है कि कछुआ महाराज तू अपनी इस कवच को ताकत के साथ हटा और तुरंत इसको तेरे को इससे मुक्ति मिल जाएगी और तेरे को ड्रैगन का रूप मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी, क्योंकि उसको अपने उसमें भरोसा नहीं था। तो बोला अच्छा ये बात है, मैं 500 साल से फालतू परेशान हो रहा हूँ। मेरे दोस्त कछुए ने क्या किया, जोर से ताकत लगाई और अपने ऊपर एक कवच को झड़झड़ा के ऐसे हटाया। तो क्या है, उसके कवच के अंदर से मोती ही मोती निकले, मोती ही मोती निकले, मोती ही मोती निकले। तो कछुए ने कहा ये सारे के सारे मोती तेरे। एक ही झटके में दोस्तों माला माल हो गया, जादूगर बन गया, एक ही झटके में माला माल हो गया। अब जब गया नदी पार करके जंगल के रास्ते वहां पहुंचा तो रास्ते में बूढ़ी अम्मा के पास भी जाना था, वादा किया था। तो दोस्त बूढ़ी अम्मा के पास जब गया तो उसने ये कहा कि बेटा लिया है मेरे क्वेश्चन का आंसर, लिया, प्रश्न का उत्तर मिला। बोला हाँ। तो बोला क्या आंसर मिला। उसने कहा कि अम्मा जी भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि तूने जो अपनी बिटिया को घर में कैद करके रखा है उसको आजाद कर दे, वो बोलने लग जाएगी।
बोला इतना सा काम है? बोला हाँ। बुढ़िया ने जैसे ही उसको कैद से बाहर निकाला, घर से हवेली से बाहर निकाला, खुले में आई, जैसी वो आई तो बोलने लग गई। बुढ़िया बड़ी खुश हुई, तो बोला, भगवान बुद्ध ने एक बात और बोल ली। बोला क्या? बोला जल्दी से इसकी शादी कर दो, जल्दी से इसको खुला छोड़ के शादी कर दो, ये बोलने लग जाएगी और खुश रहेगी। तो भगवान बुद्ध की बात सुन करके बुढ़िया बोली, बेटा तेरे से अच्छा वर मुझे और कौन मिलेगा। उस बुढ़िया ने अपनी कन्या का हाथ भी उसके हाथ में दे दिया। यानी कि मेरे दोस्तों, 3 प्रश्न पूछ के किसी और के आए और तीनों के तीनों प्रश्न ने उसको माला माल भी कर दिया, घर बार वाला भी कर दिया और जादूगर भी बना दिया। मेरे दोस्तों, अपना प्रश्न पूछ के आता तो शायद कुछ छूट जाता मेरे दोस्त। उसने केवल दूसरों की भलाई की और दूसरों की भलाई करके वो खुद माला माल हो गया। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी यही सेम होता है। जब हम टीम की हेल्प करते हैं, डाउनलाइन की हेल्प करते हैं, तो हमारी हेल्प पहले होती है। टीम का चेक बनवाते हैं तो चेक हमारा डबल बनता है। टीम को एजुकेशन देते हैं और नेटवर्क हमारा एजुकेशन वाला बनता है, तो खुशहाली हमारे नेटवर्क में आती है, सपने हमारे पूरे होते हैं। तो पहला काम हमारा दोस्तों ये कि अपनी समस्याओं को भूल जाओ, समस्या टीम की ध्यान रखो। टीम में क्या चल रहा है, समस्या टीम की गिनवाओ। जो टीम समस्या बता रही है उनका समाधान निकालो, उनका समाधान निकालो। क्योंकि दोस्तों कहते हैं, जो एजुकेशन है, एजुकेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। एजुकेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है और इनकम का जो ग्राफ है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये दोनों के दोनों चीजें, एजुकेशन ऊपर से नीचे आती है, इनकम नीचे से ऊपर जाती है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ये चीजें बड़े काम की हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीजों का विशेष ध्यान रखना है और इन चीजों को ध्यान रखते हुए इंसान आगे बढ़ जाता है। उसको कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आती है। तो दोस्त, यही है मेरी अंत में एक बात और बोलना चाहूंगा कि बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि बिजनेस करना बहुत ही आसान है, मैं हमेशा बोलता हूँ सर को कि सर सिस्टम मिला, अपलाइन मिले, टीम मिली, तो हमें करना क्या है, साथ साथ चलते रहना है। अपलाइन से सीखते रहो, सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम से सीखते रहो और टीम को सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसमें कठिनाई क्या है? मैंने कहा यार, महीने के 8 लाख रुपए कमाने का इससे आसान बिजनेस दुनिया में नहीं है, दुनिया में ही नहीं है। तो दोस्त, इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम में बने रहना, सिस्टम में टिके रहना, सिस्टम को छोड़ने का कभी प्रयास भी मत करना, क्योंकि सिस्टम अगर छोड़ दिया तो जैसे हम थे पहले वही आम इंसान बन जाएंगे और आम इंसान की कैटेगरी में चले जाएंगे। सिस्टम अगर हमारे साथ में है, सिस्टम को साथ लेके चले जा रहे, तो हमारी वैल्यू है, सिस्टम के हिसाब से वैल्यू हमारी होती है और हमें करोड़पति बनने का सपना भी हम देख सकते हैं, बड़ी कार का सपना और बड़े बंगले का सपना भी हम सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। सिस्टम को छोड़ने का प्रयास कभी नहीं करना है, छोड़ने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं, छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं। ये दोनों चीजें बड़ी ध्यान रखना, छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं। इसलिए सिस्टम में बने रहना, सिस्टम की जो एक्टिविटी चल रही है, जिस हिसाब से चल रही है, जो समय चल रहा है, उसी के हिसाब से चलते रहना। अपने जो भी चीजें बताई गई हैं, इन चीजों को फॉलो करते रहना। आज मैंने आपको टोटली बेसिक बातें बताने का प्रयास किया है, गाने के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जो भी कुछ था मेरे पास दोस्तों, आज मैंने केवल आपको समझाने का प्रयास किया है। इन्हीं बातों को फॉलो करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ और आगे आने वाले कुछ ही महीनों में डायमंड शिप नजदीक है। ये तो कोविड ने आकर के फिर दोबारा से ब्रेक लगा दिया, वरना अब तक तो ओपल पूरा था और ओपल के बाद आईडी पे शो करता कि यू नीड टू नेक्स्ट लेवल, इतने बिजनेस वॉल्यूम रिक्वायरमेंट टू नेक्स्ट लेवल डायमंड, वो शो कर जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय का अभाव है, ये चलता रहेगा, लेकिन अगला लेवल भी जल्दी आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी कुछ बातें थी और हमेशा ध्यान में रखें इन चीजों को और हमेशा आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो टीम है, इस पे मैं शुरू से मैंने वर्क किया है और डे 1 से मैंने इसको अपने गले से लगा के रखा था। निरंकारी कॉलोनी संतनगर की टीम मेरी सबसे नंबर 1 की टीम है, मेरी सबसे प्यारी टीम है। उसके हिसाब से आप लोग काम करिए, हमेशा खुशियों में रहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, टीम को साथ लेकर चलिए। जो भी बातें बताई दोस्तों सिस्टम के माध्यम से मुझे मिली थी, आप तक पहुंचाने का प्रयास मैंने किया था। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी आज की, गुरुजी